हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके झारखंड में वन। ठीक है, तो झारखंड में वन इससे रिलेटेड जो है एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने वर्ग किलोमीटर भाग जो में वन पाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। यानी इतना क्षेत्रफल जो है ना ये आपका क्या है वन इसमें पाया जाता है, जो कि कितना यानी झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 29.76% है। ठीक है, कितना प्रतिशत है? 29.76% है। तो ये प्रतिशत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन भी आप मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वन क्षेत्रफल में झारखंड की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है। यानी कि भारत का बोल रहा है भारत के वन क्षेत्रफल में झारखंड की हिस्सेदारी कितना है, तो कितना है। तो जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर ये 3.30% जो है ना ये आपका झारखंड की हिस्सेदारी है, यानी भारत के वन क्षेत्रफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है। तो प्रति व्यक्ति कितना पाया जाता है, तो डियर इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिए 0.0960। ठीक है, हेक्टेयर 0960 हेक्टेयर ये प्रति व्यक्ति वन भूमि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है। इससे पहले हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये 29.76% जो है ना ये आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी झारखंड का इतना प्रतिशत भाग ही में जो है आपका वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का संवैधानिक वन भूमि वाला जिला निम्न में से कौन सा है। पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, लातेहार है या गुमला है। तो जल्दी बताइए कौन सा है। तो पश्चिमी सिंहभूम जो है ना ये आपका संवैधानिक वन भूमि वाला जिला है, याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में दिखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम जो है ये संवैधानिक वन भूमि वाला जिला है झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत की दृष्टि से संवैधानिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। चतरा है, लातेहार है, जामताड़ा है या गुमला है। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर। तो लातेहार जो है ये संवैधानिक वन क्षेत्र वाला जिला है। ठीक है, या क्या है प्रतिशत की दृष्टि से। तो ये सब क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, ये बोला है प्रतिशत की दृष्टि से, तो प्रतिशत की दृष्टि से लातेहार हो जाएगा। और संवैधानिक वन भूमि वाला जिला जो है ये कौन सा है, तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो झारखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं डियर। तो याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्रतिशत डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि लातेहार में कितना प्रतिशत है, तो सबसे ज़्यादा लातेहार में है 56% है। ठीक है, इसके बाद ना लातेहार के बाद दूसरा स्थान चतरा का आता है जिसमें कितना प्रतिशत है, तो 47.93% है। फिर आपका पश्चिमी सिंहभूम है और उसमें 46.63% है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, फिर कोडरमा है। तो लातेहार के बाद दूसरा जगह कौन सा आता है, चतरा है, और तीसरा में पश्चिमी सिंहभूम आता है, चौथा में आपका कोडरमा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कितने प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं। तो झारखंड में ना पूरे 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक रहता है रक्षित वन होता है, एक आता है संरक्षित वन होता है, एक व्यंगीकृत वन होता है। ठीक है, देखिए इस तरह रक्षित वन होता है, एक होता है संरक्षित वन होता है, और एक होता है आपका अविकृत वन होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार का वन जो है झारखंड में पाया जाता है। तो याद रखिएगा झारखंड में कौन कितने प्रकार के वन पाया जाता है, कौन कौन सा वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे वन जिसमें मनुष्य को अपने पशुओं को चराने व लकड़ी काटने की इजाज़त होती है लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है। तो इनको किस वर्ग में रखा जाता है, तो इसको हम लोग रक्षित वन में रखते हैं। यानी इसमें जो है हम लोग अपना भेड़ बकरी तो चला सकते हैं, लेकिन इस तरीके के वन को हम लोग किसी तरह का क्षति नहीं पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रक्षित वन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि इन वनों को पूर्णतः सरकारी संपत्ति माना जाता है। तो वैसे वन को हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसा वन जिसमें हम लोग किसी तरह का यानी पशु को यानी लकड़ी नहीं काट सकते, पशु को भी नहीं चरा सकते हैं, ठीक है। संरक्षित कहलाएगा, रक्षित वन कहलाएगा, या वर्गीकृत कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो वो आपका संरक्षित वन में आता है। क्या आएगा? संरक्षित वन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे वन जिसमें पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है, निम्न में से किस प्रकार के वन के अंतर्गत आता है? तो देख लीजिए ये किस तरीके के वन के अंतर्गत आता है, तो अविगीकृत वन के अंदर आता है। तो तीनों वन का डेफिनेशन देख लीजिए कि इसमें जो है हम लोग पशु भी चरा सकते हैं और पेड़ काट भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोगों को सरकार को क्या देना पड़ेगा? शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है, पैसे देने पड़ेंगे, टैक्स देना पड़ेगा। इसको हम लोग वर्गीकृत वन कहते हैं। सुरक्षित वन ऐसा वन जिसमें जो है मतलब कि हम लोग कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, यानी ना ही लकड़ी काट सकते हैं, ना ही पशु को चरा सकते हैं, तो वह सुरक्षित वन होता है। और ऐसा वन जिसमें जो है हम लोग जिसमें मनुष्य जो रहता है अपने पशु को चराता है और लकड़ी काटने की इजाज़त होता है, लेकिन इसमें किसका निगरानी में होता है? तो ये आपका निगरानी में ये रख के किया जाता है, तो ये आपका रक्षित वन में होता है, ठीक है। तो तीनों का डेफिनेशन देख लिए। तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे का क्वेश्चन। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आश्वस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।